अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस की समरी के बारे में। इस चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें से पहले नंबर पर आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये जो तीन टॉपिक्स हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं इस चैप्टर में, तो इन टॉपिक्स को हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहता है, सॉल्यूशंस आर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स विद द कंपोनेंट प्रेजेंट इज फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जो सॉल्यूशंस होता है ये क्या होता है, ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। लाइक अगर हम वाटर और क्या डालेंगे, इंक डालेंगे, ये एक बनाएंगे सॉल्यूशन एक। ये क्या होता है, सॉल्यूशंस आर मेड अप ऑफ सोल्यूट विच इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट एंड ए सॉल्वेंट विच इज कंपोनेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन में होते हैं दो चीज़, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो हम कम मिकदार में डालते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेंगे इंक और किसका, वाटर का। यहाँ पर वाटर होगा ज़्यादा मिकदार में तो उसे क्या हम कहेंगे, सॉल्वेंट। ठीक, जो कम मिकदार में होगा, कम मिकदार में क्या है हमारा, वो है इंक। इंक को हम क्या कहेंगे, तो सोल्यूट। सोल्यूट वही होता है जो सॉल्वेंट में मिक्सचर हो गया तो फिर बन जाएगा सोल्यूशन। सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। जो सॉल्यूशंस होता है इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। उसमें क्या क्या आता है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। अब बात आती है कि होमोजेनस ये क्या होता है सॉल्यूशन। होमोजेनस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें क्या होता है कि जो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर हमारा एक पानी का गिलास है, ठीक, यहाँ पर हमारा पानी का गिलास है। यहाँ पर हमने ऊपर से एक इंक का ड्रॉप डाला, ठीक, ये ब्लू इंक है, इसका ड्रॉप एक डाला हमने इसमें। ठीक, जो ये ब्लू इंक का ड्रॉप था ये हर जगह फैल जाएगा इस पानी में, कुछ टाइम के बाद ये हर जगह फैल जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे हम, होमोजेनस सॉल्यूशन। लेकिन जो हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होता है इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई सोल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में तो वो पूरे तरीके से मिक्सचर नहीं हो जाएगा। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। Solutions can be classified into two types, gaseous and liquid. Gaseous solutions are those in which the solute and solvent are both gases, and while liquid solutions are those in which the solute and solvent are both liquids. जो सॉल्यूशन होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। लाइक एक होता है गैसियस, दूसरा होता है लिक्विडस। गैसियस में होता क्या होता है कि गैसियस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों होंगे क्या फॉर्म में, लिक्विड, ये गैसियस फॉर्म में। ठीक, लेकिन जो ये लिक्विड ये होता है लिक्विड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, दोनों होते हैं लिक्विड फॉर्म में। लाइक सॉल्यूट भी लिक्विड में होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड में होगा। आई होप ये आपका क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर जो ये गैसियस सॉल्यूशन है इसको भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में। पहला आता है आइडियल, दूसरा आता है नॉन आइडियल। लाइक मैंने पहले आपको कहा कि जो ये होता है आइडियल, आइडियल में क्या होता है कि जब हम सोल्यूट सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो हर जगह मिक्सचर होता है। लाइक हर जगह, जैसे एक जगह होगा यहाँ पर अगर जितना मिकदार होगा किसी चीज़ का सोल्यूट का, वैसा ही यहाँ पर भी मिकदार होगा सोल्यूट का। लेकिन जो नॉन आइडियल होता है उसमें ऐसा नहीं होता है, एक जगह ज़्यादा होगा दूसरी जगह कम होगा, इसको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है solute solvent interactions. The interactions between the solute and the solvent determine the type of solution that is formed. These interactions can be classified into two main types, physical and chemical. Physical interactions involve the attraction between molecules, while chemical interactions involve the formation of chemical bonds between molecules. जो सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होते हैं ये क्या होता है कि एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दी थी, सोल्यूट होता है इंक, सॉल्वेंट होता है वाटर, ये मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये आप याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें दो इंटरेक्शंस होते हैं, या तो होगा फिजिकल इंटरेक्शन या होगा केमिकल इंटरेक्शन। और किसी जगह क्या होता है कि दोनों इंटरेक्शंस होते हैं, लाइक फिजिकल भी होता है केमिकल भी होता है। फिजिकल इंटरेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर बन जाता है एक लाइक हाइड्रोजन, लाइक वाटर और इंक का अगर हम जुड़ाएंगे तो वो वहाँ पर मॉलिक्यूल्स जुड़ रहे हैं। ऐसा ही होता है केमिकल इंटरेक्शन। केमिकल इंटरेक्शन में क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग होती है, लाइक एक बॉन्ड, एक एलिमेंट का बॉन्ड दूसरे एलिमेंट से जुड़ जाएगा, वहां पर केमिकल इंटरेक्शंस बन जाती हैं। द टाइप ऑफ सॉल्यूशन दैट इज फॉर्मड आल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट ऑफ द सॉल्वेंट। सोल्यूट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ ए सोल्यूट टू डिसॉल्व ए सॉल्वेंट। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है ये यहाँ इस पे भी ये डिपेंड करता है। जो इंटरेक्शन हम देखते हैं ये इस पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूट हम डालते हैं सॉल्वेंट में वो अच्छे तरीके से मिक्सचर कर रहा है या नहीं। लाइक अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले लें, वो आइडियल हैं या नॉन आइडियल हैं। अगर आइडियल हैं तो वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वहाँ पर इंटरेक्शंस होती हैं, लाइक फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शंस अच्छे तरीके से हो रही हैं। लेकिन अगर वो आइडियल हो, नॉन आइडियल होगा तो वहाँ पर क्या होगा कि अच्छे से इंटरेक्शंस नहीं होंगे।
यही है इस टॉपिक में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। द मोस्ट कॉमन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रॉजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशंस की, वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले होता है वेपर प्रेशर लोअरिंग, दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेटर्स, तीसरा होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये वेपर प्रेशर लोअरिंग इज द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की। लाइक ये मैंने बताया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में कितने टाइप्स आते हैं? ठीक 4 टाइप्स आते हैं: वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले बात करते हैं बॉइलिंग वेपर प्रेशर लोअरिंग के बारे में। वेपर प्रेशर लोअरिंग कब होता है? लाइक अगर हमने यहाँ पर एक पानी है, ठीक, यहाँ पर पानी है, वो गर्म है, ठीक, इसमें हमने कुछ ऐसा ये कंपोनेंट डाला, उससे क्या हुआ कि इसमें जो ये पानी था वो सरद हो गया। इसको कहेंगे हम वेपर प्रेशर लोअरिंग, ठीक, इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर लोअरिंग। दूसरा होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज द इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक, यहाँ पर हमारा पास पानी है, ठीक, हमने इसमें कोई चीज़ डाला तो ये गर्म हो गया ये पानी। लाइक पहले ये ठंडा था, फिर हमने इसमें कोई चीज़ डाला, वो इसमें मिक्सचर हो गया, तो ये पानी गर्म हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ये आप याद रखना, ठीक। तीसरा होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, लाइक वो फ्रीज हो गया है, ठीक, यहाँ पर अगर हम पानी की ही बात ले लें तो यहाँ पर ये इसको मेल्ट, ये आइस बन गया है, अब हम इस पर सॉल्ट डालेंगे तो ये क्या होगा? ये मेल्ट होगा, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। चौथा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्यूट, ठीक। ये एक प्रेशर बन जाता है। लाइक अगर हम पानी में देखेंगे तो जो, अगर हम एग्जांपल ले लेंगे कि जो गर्म पानी होता है वो नीचे रहता है और सर्द पानी क्या होता है? वो ऊपर रहता है, तो वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। ऐसे अगर हम कोई कंपोनेंट की एग्जांपल ले लेंगे तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ सीन हो जाएगा। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलना, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।